और डीएनए में अब अगले विश्लेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन इसी बीच आज वहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया। वहां केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर बीच हादसे में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में खराब मौसम और घने कोहरे को इस हादसे की वजह बताया गया है और चश्मदीदों और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार केदार वैली में अचानक मौसम खराब हो गया और विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर को मुंबई के रहने वाले कैप्टन अनिल सिंह उड़ा रहे थे, जबकि इसमें गुजरात की रहने वाली पूर्वा रामानुज, कीर्ति बराड़ और उर्वी, चेन्नई की सुजाता, प्रेम कुमार और कला सवार थी और इस हादसे में इन सभी की जान चली गई। अब हम आपको इस हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप इस हादसे को और इसकी भयावहता का अंदाजा भी लगा सकेंगे। गरुड़ चट्टी के नजदीक है वो, यही नीचे नदी में। हेलो। बर्फबारी के बीच पहाड़ी से उठती लपटें, चारों तरफ बिखरा हेलीकॉप्टर का मलबा और शव। ये डरावनी तस्वीरें केदारनाथ घाटी में हुए उसी हादसे की हैं जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। गुजरात और चेन्नई के श्रद्धालु जब केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। हर दिन की तरह आर्यन एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर आज भी केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सका। खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसा बता रहा है कि जो टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इंफॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर ने सुबह 11:25 पर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान इसी कंपनी के 2 और हेलीकॉप्टर भी यात्रियों को लेकर लौट रहे थे। इस दौरान आगे वाले हेलीकॉप्टर के पायलट को केदार घाटी में घना कोहरा और बादल नजर आए। मौसम खराब होता देख उसने आगे जाने से इनकार कर दिया और पीछे आ रहे पायलट्स को भी अलर्ट भेज दिया। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर तो सही सलामत वापस लौट आए, लेकिन मुड़ने के दौरान तीसरा हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया और क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के मलबे में आग लग गई। हादसे के बाद राहत बचाव की टीमें मौके पर भेजी गई, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें सामने आई। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी बर्फबारी के बीच मलबे में शवों को तलाशते नजर आए। हमारा जो जिला पुलिस का टीम एवं एसडीआरएफ का टीम जो है मौके पे पहुंच गई है। उसमें 6 यात्री थे और 1 पायलट थे। अभी सभी का सब डेथ जो है कंफर्म हो गया है। अभी 7 गाड़ी उधर पता चल गया है। अभी आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। इस हादसे में गुजरात की रहने वाली पूर्वा, कृति और उर्वी की मौत हो गई है, जबकि तमिलनाडु की सुजाता, प्रेम कुमार, कला और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे अनिल सिंह की भी जान चली गई। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी हादसे पर दुख जताया गया।
सरकार की तरफ से भी उन परिवारों को सांत्वना देना चाहता हूँ और मैं भी खुद अभी वहीं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग। एक हमारे एक बड़े खेद का विषय है कि दुख का भी विषय है कि अचानक एक घटना हुई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उस इलाके में मौसम कितना खराब था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना मुश्किल रहा होगा और इसलिए ये हादसा कई सवाल भी पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस इलाके में हालात इतने ही मुश्किल हैं तो क्या उड़ान से पहले सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है या नहीं, और क्या इस हेलीकॉप्टर की उड़ान टाली नहीं जा सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पायलट के ऊपर खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ाने का किसी तरह का कोई दबाव था या उसके पास सवारियां ढोने का कोई टारगेट था, क्योंकि इस वक्त केदारनाथ घाटी का मौसम काफी खराब है। तापमान 0 और 0 से भी नीचे है और बर्फबारी के साथ कोहरा भी दिखाई दे रहा है। और अगर ये एविएशन कंपनियां तय सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती तो शायद इस हेलीकॉप्टर ने बर्फबारी और कम विजिबिलिटी वाले मौसम में उड़ान नहीं भरी होती। और ये सवाल इसलिए भी काफी गंभीर है क्योंकि इसी वर्ष 31 मई को केदारनाथ में ही यात्रियों से भरे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, यानी कि हेलीकॉप्टर आराम से उतरने की जगह हेलीपैड से टकरा गया था, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने वहां 7 और 8 जून के बीच एक ऑडिट कराया। इसमें पता चला कि केदारनाथ में हेली सर्विस देने वाली 5 कंपनियां ऐसी थी जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती थी या सुरक्षा से जुड़े नियमों पर पूरा ध्यान नहीं देती थी। इसके बाद DGCA ने इन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा इन कंपनियों से जुड़े कुछ अधिकारियों को सस्पेंड तक किया गया था। अब हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे और इन्हें देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं और शायद इसका जवाब है मुनाफा। दरअसल केदारनाथ ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है और इसकी ऊंचाई करीब 18 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यात्रियों को ये दूरी पैदल चलकर ही तय करनी पड़ती है और अगर इसमें कई घंटों का समय लग जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से ये दूरी सिर्फ कुछ मिनटों में ही तय हो जाती है और इसलिए समय बचाने और सुविधा के लिए बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम जाने और आने के लिए हेली सेवा का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए मुनाफे के बड़े स्कोप को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए वर्ष 2004 में अगस्त्य मुनि से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई थी और तब पवनहंस कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दिन में कई उड़ानें भरता था और वो केदारनाथ धाम से यात्रियों को लाता और ले जाता था। इस सेवा को यात्रियों ने हाथों हाथ लिया और वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद तो वहां ऐसी कंपनियों की बाढ़ आ गई जो इस वक्त भी हैं और वहां 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर दिन में कई उड़ानें भरती हैं और सैकड़ों यात्री रोजाना इन हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि इसी वर्ष में करीब 1.5 लाख श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम आ चुके हैं और दर्शन भी कर चुके हैं। इस वर्ष 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, यानी अब तक यात्रा के कुल 166 दिन पूरे हो चुके हैं और इसलिए आज से औसतन करीब 900 यात्री रोजाना हेलीकॉप्टर के जरिए केदार धाम गए और लौटे। यही नहीं, इस वक्त 9 ऐसी कंपनियां हैं जो केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सर्विस मुहैया करवा रही हैं और इन कंपनियों के पास कुल 9 हेलीकॉप्टर्स हैं और इन 166 दिनों में इन हेलीकॉप्टर ने 26,500 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों से वहां हेलीकॉप्टर औसतन 200 से भी ज्यादा उड़ान हर दिन भर रहे हैं और इस आंकड़े से यह पता चलता है कि वहां हर हेलीकॉप्टर औसतन रोजाना 20 से 22 उड़ान भर रहा था। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि जिस केदारनाथ घाटी से होकर ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं वहां हालात बहुत मुश्किल होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को समुद्र तल से करीब 11,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाली सकरी घाटी से होकर गुजरना होता है और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से यहां हवा का दबाव कम होता है और हेलीकॉप्टर को उतना लिफ्ट नहीं मिल पाता जो उसे मैदानी इलाकों में मिलता है। यही नहीं, इस घाटी में मौसम
कभी भी खराब हो जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इस वजह से वहां उड़ान के लिए सीमित वक्त ही होता है और इसी वक्त में वहां इतनी उड़ानें भरी जाती है। यानी इतनी ऊंचाई पर खराब मौसम के बीच भी वहां लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या खराब मौसम में उड़ान भरने के लिए पायलट पर किसी किस्म का दबाव था और कहीं ज्यादा से ज्यादा सवारियां ढोने और मुनाफा कमाने की ये होड़ भी कहीं इस हादसे के पीछे जिम्मेदार तो नहीं है? और क्या ज्यादा से ज्यादा फेरे लगाने के चक्कर में ये कंपनियां सुरक्षा मानकों को ताक पर तो नहीं रख देती है? हालांकि इस हादसे की असली वजह क्या है ये तो डीजीसीए की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तो तय है कि आज इस हादसे पर सिर्फ दुख जताने की जगह यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए और आगे से ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। यह वो तस्वीर थी जो आपने देखी और इसके बाद इसलिए हमने कहा कि यह सवाल उठाना बहुत लाजमी है, क्योंकि आस्था के साथ सुरक्षा भी बहुत बड़ा पहलू है और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि उसके ऊपर हम ध्यान दें।